नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दर्पित टेक्नो में। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम रोज़ 50 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। तो आज की सीरीज़ में भी 50 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को बार बार रिवीजन करना, क्योंकि ये जो प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यही जो प्रश्न है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, रीट हो या फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आपको इन प्रश्नों को बार बार रिवीजन करते रहना है, बार बार क्वेश्चनों को पढ़ना है। आप रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से यह क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और जो हमारा वीडियो है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, हमने आपके पूरे टाइम का ध्यान रखा है और उसके अकॉर्डिंग हमने ये 50 क्वेश्चन सेट किए हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहना वीडियो के अंत तक आप, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपको कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में की गई? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। सन की बात करें 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 में। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है दोस्तों कि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता कब हुआ, किसके मध्य हुआ? तो पूना समझौता 25 सितंबर 1932 को हुआ और महात्मा गांधी अंबेडकर के बीच ये समझौता हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी कब व किसने बनाई? 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने यह पार्टी बनाई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई? तो वह था लाहौर अधिवेशन, सन 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 8 अगस्त 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप बार बार रिपीट करना, आपको ये सन है वो अच्छे से याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942 को और 8 अगस्त 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो सन 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार आया है। तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई और यह शुरू हुई थी मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से। ठीक है। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। तो दोस्तों मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई ये सब आप सबको पता है, क्योंकि जो कारतूस होते थे उन पर गाय की चर्बी लगी होती थी और इन्होंने इनका विरोध किया, इसलिए। ठीक है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो वह था रामचंद्र पांडुरंग। कूका आंदोलन किससे संबंधित है? कूका आंदोलन भगत जवाहरलाल से संबंधित है और ये आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। आनंद मठ उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो यह है बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा रचित है। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने। और अगर आपको जगह का नाम पूछे तो वह है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन में हम दो क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, तीन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। केसरी समाचार पत्र का श्रेय किसको जाता है? अर्थात ये जो केसरी समाचार पत्र है ये किन्होंने जारी किया? तो वह किया था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब व किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को हुई और वह लाला हरदयाल ने की थी। और कहाँ पे किया था? सैन फ्रांसिस्को। और ये कहाँ पड़ता है? सैन फ्रांसिस्को
अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो वह थे महात्मा गांधी। और सन की बात करें तो 1915। तो दोस्तों हम क्वेश्चन लेके आते हैं 50, लेकिन इन 50 क्वेश्चनों में हमारे क्वेश्चन 70 से 80 लगभग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना कब व किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। सन की बात करें तो 1916। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो वह किया दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग भारत में कहाँ किया? देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन दो तरीके से है। अगर भारत में पूछे तो चंपारण बिहार में, ठीक है। और अगर फॉरेन की बात आए तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और भारत में किया तो कौन से सन में किया? 1917। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। रोलेक्ट एक्ट कब लागू किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। अच्छा, थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या है। यानी इसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया जा, और वह व्यक्ति ना तो कोई अपील कर सकता था, ना ही कोई दलील, और ना ही कोई वकील। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। और कहाँ पे हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। किस लिए हुआ था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में सब लोग एकत्रित हुए थे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर फोकस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि किस कांड के बाद वापस लौटा दी? इस क्वेश्चन में दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया, लेकिन इसमें हमने 3 क्वेश्चन शामिल कर लिए। तो बात करें वह कौन सा कांड था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने, ये तीनों लोगों ने अपनी उपाधि वापस लौटा दी, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको ये उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो वह कमेटी थी हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? तो वह थे मोतीलाल तेजावत। और मेवाड़ भील आंदोलन कब हुआ? सन 1922 में। महात्मा गांधी किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? तो वह अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन। और सन की बात करें तो 1924। प्रथम भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान जिनको फांसी दी गई थी, अशफाक उल्लाह खान। यह प्रथम भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जिनको फांसी दी गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत फरवरी 1928 को आया था। और इस कमीशन का दूसरा नाम है व्हाइट मैन कमीशन। आपको यह भी याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। किस कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी? तो वह था साइमन कमीशन। इसमें लाला लाजपत राय की लाठी लगने से या लाठियों की चोट से घायल हो गए थे, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी? तो वह था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। उस समय उन्होंने दांडी सत्याग्रह, या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, दांडी सत्याग्रह कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समझौता दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था?
3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों के इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और हमको यह याद भी होना चाहिए। 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। जनरल डायर की हत्या किसने की? तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की। ये जनरल डायर वही है जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोषों को मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया? वह आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। और यह आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जनरली हम क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस कर देते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इसका सर्वोच्च सेनापति था। इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वह थे घनश्याम दास बिरला। बिरला या फिर बिरला, एक ही बात है दोस्तों। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष था। नील दर्पण नामक नाटक किसके द्वारा रचित है? दीनबंधु मित्र द्वारा रचित है। कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर फोकस करना। सबसे कम उम्र में फांसी सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस, जिनको 15 वर्ष में फांसी हो गई थी। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। और भगत सिंह को ही शहीद आजम कहा जाता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा कहा। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? एडोल्फ हिटलर ने कहा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? एम.जी. रानाडे। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली? तो वह बारदोली सत्याग्रह में मिली थी और वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार कहा था। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। इतिहास की इसके बाद में एक क्लास और आएगी दोस्तों, और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक होगा दोस्तों। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है वह आप तक पहुंच सके। और दोस्तों एक बार आप चैनल को विजिट ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल पर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी दे रखी है जो आपको अलग अलग चैनल पर देखना पड़ता है, जबकि वह सब आपको एक ही चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।